नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। अनंत जीवन होगा, अनंत जीवन होगा। परमपिता परमेश्वर की महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 97वां अध्याय देखेंगे। यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन हो और द्वीप जो बहुतेरे है वे भी आनंद करे। बादल और अंधकार उसके चारों ओर है, उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। उसके आगे आगे आग चलती हुई उसके विरोधियों के चारों ओर भस्म करती है। उसकी बिजलियों से जगत प्रकाशित हुआ, पृथ्वी देखकर थरथरा गई है। पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने। परमपिता परमेश्वर की महिमा और बड़ाई हो। मेरा प्रियो, ये भजन एक उत्सव का भजन है। इसका कारण ये है कि परमेश्वर का धार्मिकता सारे जगत में उदय हुआ है। परमेश्वर राजा हुआ है, पृथ्वी और सारे जग उनके सामने से प्रभावित हुआ है। अंधकार उसके चारों ओर है, उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। उसके आगे आगे आग चलती हुई उसके विरोधियों के चारों ओर भस्म करती है। उसकी बिजलियों से जगत प्रकाशित हुआ, पृथ्वी देखकर थरथरा गई है। पृथ्वी और आकाश भी यहाँ एक व्यक्ति के नाई जो परमेश्वर को भय मानते हैं ऐसा दर्शाते हैं। पृथ्वी देखती है और कांपती है, स्वर्गीय परमेश्वर की धार्मिकता की घोषणा करता है। उसका 6 वचन में आकाश ने उसके धर्म की साक्षी दी और देश देश के सब लोगों ने उसकी महिमा देखी है। रोमियो का पुस्तक उसका 1 अध्याय 19 वचन में देखेंगे तो इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व। जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधकार हो गया। मेरा प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मनुष्य परमेश्वर का महिमा को देखने के लिए काबिल है, वो जान सकते हैं। इसके बावजूद भी वे लोग परमेश्वर को महिमा करने के लिए, परमेश्वर को योग्य बड़ाई करने के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए उनसे नहीं होता है। परंतु यहाँ जब हम भजन संहिता का पुस्तक में हमने देखा कि आकाश ने उसका धर्म की साक्षी दी है, और भजन संग्रह 19वें अध्याय में भी हमने बीते समय में इसका विषय में अध्ययन किए थे कि आकाश परमेश्वर का महिमा का वर्णन करता है। इसका मूल कारण क्या है? क्यों मनुष्य परमेश्वर को बड़ाई कर नहीं पाते हैं? क्योंकि उनको लगते हैं कि मेरे में जो ज्ञान है वो ज्ञान वो पर्याप्त है। वो परमेश्वर को ज्ञान को अपने में लेने के लिए आशा नहीं करते हैं। जब होशेया का पुस्तक 4:6 वचन में पढ़ेंगे तो मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। मेरा प्रियो, परमेश्वर का छुड़ा हुआ अवस्था में आज हम सब लोग भटके हुए अवस्था में, परमेश्वर का वचन कहती है
पहला पतरस 2:10 तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। और 25वें वचन कहता है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाला और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। मेरा प्रियो, हम भी परमेश्वर का ज्ञान को घृणा करने वाले लोग थे। उस परमेश्वर को तुच्छ जानने वाले लोग थे। हम सोचते थे कि हम भी, हमारा ज्ञान ही पर्याप्त है हमको बचाने के लिए। हम सोचते थे कि हमारा रीति रिवाज पर्याप्त है हमको बचाने के लिए। हमको भी ऐसे ही लगता था कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, हम परमेश्वर को मेहरबानी कर रहे हैं। परंतु हमने अब जाना है कि परमेश्वर ने हम पर कृपा किया है, परमेश्वर ने हमको बचाया है। उन अनंत काल का परमेश्वर का क्रोध से भड़कने वाले उस आग और गंधक से परमेश्वर ने हमको छुटकारा दिया है। हमारा दूसरा असफलता, यदि हम जाने तो अपने ही मन में जो भला लगता है उसी काम को करके हम लोग मगन होकर हम उसी बातों को भजने लगते हैं कि मैंने ये बात बढ़िया किया है। परमेश्वर का इच्छा क्या है उसको खोजी करने के लिए हमको मन नहीं है, परंतु अपने ही मन का ज्ञान में पर्याप्त होकर हम उसी बारे में हम सोचते हैं। क्योंकि इस असफलता के बारे में यदि हम वचन में पढ़ेंगे तो प्रेरितों के काम उसका 7वें अध्याय 39वें वचन से आगे को हम पढ़ सकते हैं। यह घटना उन दिनों का घटना है जब इजरायली लोग मिस्र देश से कनान की ओर आ रहे थे। उस समय में उन्होंने परमेश्वर का विरुद्ध में बगावत किया हुआ बातों का उल्लेख या प्रेरितों के काम 7वें अध्याय उसका 39वें वचन से 41 तक परमेश्वर का दास स्तेफनुस ने यहाँ पर उल्लेख किया हुआ हम देख सकते हैं। परंतु हमारे बाप दादों ने उसकी मानना न चाहा, वरन उसे हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फिरे और हारून से कहा, हमारे लिए ऐसा देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि ये मूसा जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया है, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ है। उन दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाकर उसकी मूर्ति के आगे बलि चढ़ाई और अपने ही हाथों के कामों में मगन होने लगे। आज हमारा विडंबना, हमारा असफलता यही है मेरा प्रियो। हम जो कुछ भी करते हैं अपने ही हाथों में से कुछ ना कुछ बनाकर हम उसी का उपासना करते हैं, अपना हाथों का कामों का हम उपासना करते हैं। आज कितना जगह में हम ये कोटेशन लिखा हुआ देखते हैं कि वर्क इज वर्शिप, ड्यूटी इज गॉड। आज कितना जगह में काम ही उपासना है और सेवा ईश्वर है कहकर करते हैं। मेरा प्रियो, हम कभी भी नहीं सोचते कि मेरा हाथ में जो कुछ भी है, मुझे भलाई करने का ज्ञान किसने दिया। मैं आज का दिन ही अगर मुझे जिंदा नहीं बचा होता तो मैं कैसे भलाई कर सकता है। इस बारे में हम कदाचित भी विचार नहीं करते, हम थोड़ा सा भी सोचते नहीं है हमको जीवन देने वाला कौन है। आज हम जिंदा बचा इसलिए मुझे भलाई करने का शक्ति मिला, मतलब मुझे भलाई करने के लिए, जो कुछ भी दूसरा को दान करने के लिए, दूसरा को सहायता करने के लिए मुझे परमेश्वर ने काबिल बनाया, इसलिए मैं ये भलाई कर पाया। हम उस बारे में कभी भी चिंता नहीं करते। अपने ही हाथों में, अपना ही हाथों का काम को हम करके अपने आप में हम लोग मगन होने के लिए, हमारा मनुष्य जाति का ये सबसे बड़ा असफलता है परमेश्वर के सामने में, परमेश्वर का वचन के सामने में दर्शाया गया वचनकार ने यहाँ पर हम देख सकते हैं।
और मेरा प्रियो, भजन संहिता का पुस्तक 97 8 वचन से आगे में देखेंगे तो शिवोन सुनकर आनंदित हुई और यहूदा की बेटियां मगन हुई। हे यहोवा, ये तेरे नियमों के कारण हुआ, क्योंकि हे यहोवा, तू सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। तू सारे देवता से अधिक महान ठहरा। हे यहोवा के प्रेमी हो, बुराई से घृणा करो। वो अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। मेरा प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिय्योन और सारे यहूदा परमेश्वर का उस धार्मिकता के शासन के लिए आनंदित होते हैं। भजनकार हमें यहाँ याद दिलाते हैं कि केवल वही लोग जो परम प्रभु को प्रेम करते हैं, जो बुराई से घृणा करता है, वही इन सारे बातों में आनंदित हो सकता है। हमने 10 वचन में यहाँ पर पढ़े, हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। वो अपने भक्तों के कारण रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के हाथों से बचाता है। आनंद रहने का यही तो एक कारण है धर्मी जनों का, जो कोई परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, उन लोगों के लिए आनंद करने का यही तो एक विषय है। परंतु अन्य लोग तो सभी के पास तो उनका न्याय के डर के कारण है। मेरा प्रिय, परमेश्वर इस संसार का न्याय करने के लिए आने वाले हैं, क्योंकि परम प्रभु इस जगत को न्याय करने के लिए आने वाले हैं। जो कोई सुसमाचार को नहीं मानते, वे भी इस न्याय में पड़ेंगे, कदाचित भी नहीं बचेंगे। मेरा प्रिय, हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के सामने में, प्रभु यीशु मसीह ने आप और मेरे लिए कलवारी क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। ये सुसमाचार को जो कोई ग्रहण नहीं कर रहे, वे भी इस न्याय में पड़ेंगे। मेरा प्रियो, 11 वचन कहते, हे धर्मी हो, यहोवा के कारण आनंदित रहो और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। कितना धन्य भजन है। भजन संहिता का पुस्तक उसका 97 अध्याय। परम प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको आशीष और अनुग्रह करे। परमेश्वर की बड़ाई हो। आइए हम धन्यवाद करते हैं। पिताजी, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं प्रभु, आपने किया हुआ सारे उपकारों को स्मरण करते हुए। प्रभु, हमारे जीवन में आपने जो धन्य आशा दिया है, आप दोबारा आने वाले हैं, जगत का न्याय करने वाले हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, जो कोई सुसमाचार को नहीं मानता, वो कदाचित भी इस न्याय से नहीं बचेंगे। प्रभु, आज मेरा आवाज़ जो कोई सुन रहे प्रभु, इसी समय में आपने आपको आपका सामने में आपको प्रभु मानने के लिए उनको सहायता कीजिए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। May God bless you all.